नमस्कार। श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है। आज हम रीडिंग करेंगे लक्ष्मी माता का ब्लेसिंग और लक्ष्मी माँ का गाइडेंस। ठीक है, माँ हमारे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग दे रही हैं, क्या गाइडेंस दे रही हैं। हे लक्ष्मी माता, हेल्प मी। सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। बाहर इतना तेज म्यूजिक बज रहा है। फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स। एक और फाइव ऑफ कप्स। आपके लिए कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, अभी आपकी स्थिति कैसी है? सिक्स ऑफ सोर्ड्स, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, कुछ पाने की खुशी कुछ खोने का गम, ऐसी स्थिति है आपकी। आपको इस जीवन में कुछ खुशियाँ मिली है तो कुछ गम भी मिला है। जैसे कीवर्ड है ना, भगवान से मिलने की खुशी है, लेकिन भगवान को जब नैया से पार उतार देंगे तो भगवान जी चले जाएंगे, एक गम भी है। तो थोड़ी खुशी थोड़ा गम। और यात्रा का भी एक कार्ड होता है। आप कहीं की यात्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं कहीं, या कहीं यात्रा किए होंगे अभी या करने वाले होंगे। और जब आप यात्रा पे जाएंगे तो आपके साथ भी कोई यादगार घटना घटने वाली है जो आपको हमेशा याद रहेगी। यात्रा के वक्त आपको अपने मन, अपने विचारों को खुला रखना है। ठीक है, यात्रा के दौरान आप किसी से मिल सकते हैं, किसी से आपका अच्छा परिचय हो सकता है, या किसी के साथ आप दोस्ती कर सकते हैं। और इस यात्रा पे कोई मिलेगा तो कोई बिछड़ेगा भी। कोई मिलेगा तो कोई बिछड़ेगा भी। तभी तो बोली पहले कि थोड़ी खुशी थोड़ा गम। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कुछ खोना है कुछ पाना है। फोर ऑफ वैंड्स, आपके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपके परिवार में या आपके जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं है। जैसे लगता है आपके पास सब कुछ है। आपको पार्टी करना पसंद है, आपको खुशी मनाना पसंद है, और आपके मन में बहुत दया भाव है। हर किसी के प्रति दया है आपके मन में। और आप हमेशा जो निर्णय लेते हैं उसको बहुत सोच समझ कर लेते हैं। एक बार जैसे कोई निर्णय ले लिए तो फिर उसका मूल्यांकन करेंगे कि सही है कि गलत है, फिर उस निर्णय पर काम करेंगे, अमल करेंगे उस निर्णय पर। ये बहुत अच्छी बात है। आप छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाने वाले व्यक्ति हैं। जो भी है, आपके लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत मायने रखती हैं। आप में हमेशा सबके प्रति प्रेम भावना रहती है। आप किसी भी जाति धर्म या और किसी बंधन को नहीं मानते। आप सद्भाव की भावना रखते हैं। आप सोचते हैं कि सब लोग इंसान हैं, हम सब एक हैं। सद्भाव, प्रेम,
आप जब घर पे लौटते हैं ना, बाहर से कहीं से भी जब थक जाते हैं, तो जो अब आप घर लौटते हैं, जो आपको खुशी मिलती है वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलती। ये तो सभी के लिए है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। अपने परिवार से, अपने लोगों से मिलके आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ मनाना आपको पसंद है। इस वक्त आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आपके मन में किसी बात का पछतावा है। अरे 2 कार्ड आ गया है, माता का ब्लेसिंग, और कुछ आया क्या? 8 ऑफ कप्स, वाह, ये अपने आप कार्ड आ गया था। अभी देखती हूँ। 5 ऑफ कप्स, इससे आपको लगता है कि किसी बात का आपको पछतावा है, दिख रहा है। जैसे हर व्यक्ति ना 5-5 कप है, 2 रखा है, 3 गिरे हुए हैं, फिर भी उसका ध्यान कहीं और है, कुछ और सोच रहा है, अपने ही दुनिया में गुम है। अपने ही जीवन के उथल पुथल को देख रहे हैं गहराई से। आपके मन में बेहद दुख है इस समय, किसी बात का पछतावा है, जैसे कहीं से प्रेषण हो गया है, या आपका तलाक हो गया हो, या किसी से आप बिछड़ गए हैं। बहुत गहरा दुख है इस समय। और जो आप, लगता है आप कोई गलती किए हैं जिससे आप पछता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत पछतावा हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि जो भी हुआ है आपकी गलती से हुआ है, वजह आप हो, चाहे आप जो भी हैं, लेकिन वजह आप अपने आप को ही मान रहे हैं। लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब जो बीत गया हो तो वापस आने वाला है नहीं, पछताने से क्या फ़ायदा। अगर उससे आपको कुछ सीख मिली, ये अच्छी बात है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी गलती थी, तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग होते हैं, गलती करते हैं, उनको पछतावा नहीं होता, उनको लगता है उनकी गलती नहीं थी। आप हंस के दिखाते हैं, मन से नहीं हंसते हैं, आप दिखावा करते हैं हंसने का। अंदर से आप बहुत टूटे हुए, दुखी व्यक्ति हैं, दुख में है बहुत ज़्यादा। आप सोचते हैं कि आपके अंदर का दुख किसी को पता न चले, आप सबसे छुपाते हैं, अपने घर से, दोस्तों से, सबसे छुपा लेते हैं। किसी को, परिवार से, किसी को भी नहीं पता चलता कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आप ऊपरी हंसते हैं, दिखावा करते हैं हंसने का, खुश रहने का दिखावा करते हैं हमेशा, जबकि अंदर से आप बेहद टूटे हुए, बेहद दुखी हैं। गम है, पछतावा है, दर्द है। आप अपने मन को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो कि गलत है। जो हो गया हो गया। छोटी छोटी बातों में निराशा हो जाती है आपको, हमेशा निगेटिव सोचते हैं। क्यों? नहीं सोचना चाहिए, लक्ष्मी माता कर रही है, मत सोचिए निगेटिव, क्योंकि ये अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं, आप दूसरे को नहीं। आपको जो भी गम है, पछतावा है, जो है तो फिर उससे आगे बढ़िए। तो आपको समझ आ चुका कि आपकी गलती है, तो फिर अब आगे बढ़िए ना। पछतावा रख के क्या फ़ायदा। अपने आप को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हर व्यक्ति में ईश्वर का, हर एक इंसान में, हर एक जीव में, इंसान क्या, हर एक जीव में हर जगह ईश्वर रहते हैं। तो अगर हम अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं ना, तो ईश्वर को कष्ट पहुंचता है, उनको दुख होता है। हम रोते हैं तो उनको दुख होता है, हम हंसते हैं तो खुश होते हैं कि मैं मेरे बच्चों को इतना खुशी दिया हूँ कि हंस रहा है, खुश है। और रोते हैं तो उनको बहुत दुख होता है कि क्यों इतना दुख गम में है। तो आपको खुश होना चाहिए, छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया। निराशा, सबसे पहले तो निराशा मन में
निकाल दीजिए मन से, एकदम जीवन से अपनी निराशा निकाल दीजिए। अपने जीवन का जो अमूल्य समय है ना, उसको नष्ट ना करिए फालतू बातें सोच के। जो हो गया उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। लक्ष्मी माता यही कर रही है, जिससे आपको ए मिलेगा। इसीलिए तो ये कार्ड आया है अपने आप, 8 ऑफ कप्स। देखिए 8 ऑफ कप्स आया है। अब आप ऐसे होने वाले हैं, 8 ऑफ कप्स। एक आपके सामने पहाड़ खड़ा रहेगा दुखों का, लेकिन आप उससे डरेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, सामना करेंगे। आप अपने दुख और निराशा से जीतेंगे। क्योंकि आप परित्याग की परिभाषा जान गए हैं। आपको ये समझ आ गया है कि जो रहता है वो सदा के लिए नहीं रहता, आना जाना लगा रहता है जीवन में। न तो हमेशा खुशी ही रहती है, न तो हमेशा गम ही रहता है, न तो हमेशा सुख ही रहता है, न तो हमेशा दुख ही रहता है। सब आता जाता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, खुशी के बाद गम, गम के बाद खुशी। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। अब आप डटे रहेंगे, सामना करेंगे, चाहे कुछ भी रहे। ऐसे व्यक्ति है ना, सब कुछ लेके सामना कर रहे हैं, देखिए इनके पास कितना सारा सब कुछ है, और सब कुछ आने के बाद इनके एक दर्द इनके पास आ गया है, दुख। जैसे दुखों का पहाड़ है ना, दुखों का पहाड़ आ गया है। तो डर के बैठ नहीं रहे कि इनके पास सब कुछ है, लेके अपना बैठ जाए डर के, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामना कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं। आप सोचते हैं आप जाएंगे कहीं, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक भागेंगे? जिंदगी का अंत, कयामत तक, दुनिया का अंत। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ तक भागेंगे? बताइए कहाँ तक भागेंगे? जिंदगी के अंत तक और कयामत, दुनिया के अंत तक, कहाँ तक भागेंगे? क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस और ब्लेसिंग, ये तो आपकी ज़िंदगी की बातें थी। स्लोइंग डाउन, दो कार्ड आ गए, वैसे दो कार्ड नहीं लेते, लेकिन फिर भी दो ले रही हूँ। करेज, मॉरलिटी। रिसेप्टिविटी, और इसमें को बॉटम का नहीं देखी थी, अब देखूंगी क्या है। 10 ऑफ वांस, अभी बताती हूँ उसके बारे में। कार्ड सब अरेंज कर ली। अपने कार्ड आया है स्लोइंग डाउन, करेज, मॉरलिटी, रिसेप्टिविटी। स्लोइंग डाउन, आप जो भी करते हैं, जो भी कर रहे हैं,
आराम आराम से करिए। आप जल्दबाजी में मत रहिए। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपको जल्दी मची है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको जल्दी पड़ी है, आप कुछ काम कर रहे हैं, आपको जल्दी पड़ी है, जल्दी करें। जैसे आपको आपके अंदर बहुत जल्दी मची है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको आराम आराम से कुछ करना चाहिए, धीरे धीरे। आपको खरगोश की चाल नहीं चलनी है, कछुए की चाल चलिए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, तभी आप कामयाब बन पाएंगे, कामयाबी मिलेगी आपको। आप जो सोच रहे हैं, जो जिम्मेदारियां सर पे लाद के बैठे हैं, उन्हें मत ढोइए, छोड़ दीजिए, आराम करिए, अपने आप को समय दीजिए, आराम करिए, धीरे 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 चलिए। अनावश्यक भार जब दूर हो जाएगा आपके सर से, तब आपके मन में, आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी, जिससे आपकी सोचने की, समझने की क्षमता और अधिक हो जाएगी, और आप और अच्छे से कार्य करेंगे अपना, जिससे आपको सफलता मिल पाए। कि जो जल्दबाजी में आप कुछ कर रहे हैं ना, जल्दी करें जल्दी करें जल्दी करें, इसमें आप उलझ रहे हैं, थक रहे हैं, उलझ रहे हैं। तो जल्दबाजी छोड़ दीजिए, और कोई भी काम करिए तो आनंद के साथ करिए। गुस्से में, क्रोध में, जल्दबाजी में कि हमको करके बस निपटाना है, ऐसा मत करिए। स्लोइंग डाउन, आराम आराम से, धीरे 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 कछुए की चाल चलिए, जिससे आप जीतिए, न कि खरगोश जैसे दौड़िए और थक के सो जाइए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी कार्य एकदम आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं मचाना है, और अपने आप को समय देना है। आराम तो करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए इस समय। जितना आप बोझ डाले हैं ना अपने ऊपर, आराम बेहद ज़रूरी है। और आप करेज के साथ आगे बढ़िए, डरिए मत। जैसे एक छोटी सी बीज कैसे मिट्टी से, धरती का सीना चीर के ऊपर आती है, थोड़ा सा उसका छोटा सा पौधा बनता है, पहले अंकुरित होती है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फूल खिलता है। करेज के साथ, अगर इसके अंदर करेज नहीं रहता तो इतना कर पाती नहीं, कर पाती ना, डर जाती तो बीज अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाता। जल्दबाजी भी नहीं, समय के साथ करेज दिखा के आगे बढ़ना है आपको, हिम्मत करके, डरना नहीं किसी चीज़ से। हर एक समस्याओं से निकल के, विषम परिस्थितियों से निकल के आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको आराम की ज़रूरत है, और अभी आराम कर लीजिए थोड़ा, फिर आगे बढ़िए। आपको नैतिकता का लबादा ओढ़ के अपने जीवन की सारी खुशियाँ बर्बाद नहीं करनी है। जो आपको अच्छा लगे वो करिए, मोरलिटी के साथ, नैतिकता, मोरलिटी, नैतिकता। आप जीवन का आनंद लीजिए, एक छोटी सोच में मत बंध के रहिए, अपने आप को किसी दायरे में मत बांधिए, किसी भी सीमा मत बांधिए। अपने आप से बोलिए, आई एम लिमिटलेस। आप सब कुछ करने में सक्षम है, सब कुछ, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। ये अपने आप से बार बार दोहराइए। दूसरा कोई कुछ भी समझे मत करिए ध्यान किसी के ऊपर कि कोई क्या कर रहा है, बस अपनी सुनिए, अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी में सबको खुशी मिले, बिल्कुल नहीं। तो आप अपनी खुशियों को तलाश करिए, अपनी खुशी देखिए, किसी दायरे में अपने आप को बांध के मत रखिए, घुटन भरी जिंदगी से निकल जाइए। आप एकदम खुश रहिए, आप जैसे हैं खुद को स्वीकार करिए वैसे। और एक जैसे पानी का फ्लो होता है ना, उसी जैसे चल रहा है वैसे चलिए, एकदम फ्लो में बहने दीजिए अपने आप को।
किसी बंधन में जकड़ के मत रखिए। अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए, अपने मन को खुला छोड़ दीजिए, एकदम खुश रहिए। जो भी हम मानते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो दिमाग में घूमती रहती है। तो जो घूम रही घूमने दीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। एकदम अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, हल्का महसूस करिए खुद को अंतर्मन से। जैसे कमल का फूल खिला है, कितनी तरह से इसमें पानी का फुहारा जा रहा है, ऐसा कितनी तरह से यहाँ तक कि कमल की आकृति भी बन गई है इस पानी से। जैसे एक इंसान है, उसका फेस लग रहा है कमल के फूल जैसा है। ग्रहणशीलता, अपने जीवन का आनंद लीजिए, जैसे है वैसे ही, किसी दायरे मत बांधिए और ज़्यादा सोचिए विचारिए मत। बहुत ज़्यादा सोचने से मन पे बोझ ही बढ़ता है और कुछ नहीं मिलता। और ये है ना बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड दिखाता है राजा विक्रमादित्य को। जैसे विक्रमादित्य राजा थे, महान राजा थे, लेकिन उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ा अपने जीवन में, तब जाके वो महान राजा बने। लेकिन राजा बने, सबसे महान राजा बने विक्रमादित्य। आज भी उनको सब लोग जानते हैं, उनका नाम बहुत आदर से सब लोग लेते हैं, उदाहरण देते हैं राजा विक्रमादित्य। अब विक्रमादित्य का इतिहास में बेहद महत्व है। तो विक्रमादित्य जैसे आपकी ज़िंदगी है, अभी कष्ट है, लेकिन आने वाले वक्त में आपको खुशी ही खुशी मिलेगी। आप एक राजा की भांति चमकेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा होने वाला है आगे। तो विफलता से घबराइए मत और खुशियों के साथ आगे बढ़ेंगे ना, और पॉजिटिव सोचेंगे तो खुशी ही खुशी आएगी जीवन में। यही लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग गाइडेंस ज़्यादा लग रहे हैं, गाइडेंस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरी वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करके बताइए कि हम रीडिंग जो करते हैं वो कैसी लगती है, प्लीज़।